इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मनरेगा कर्मी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जब हम सरकार बना सकते हैं तो हम सरकार गिरा भी सकते हैं, है ना। और हम लोग सिर्फ एक छोटा, मतलब क्या बोले, हम लोग छोटे कर्मचारी भले हैं, लेकिन हम लोग से ही पूरा एक बोला जाए कि विकास का सूत्रधार हम लोग हैं, है ना। अभी हम मौजूद हैं राजधानी रांची के पुराना विधानसभा, उसके बगल में एक मैदान है। आप देख सकते हैं झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ का बैनर तले आप देख सकते हैं भीड़ भाड़ देख सकते हैं। जो कर्मचारी है ये मंत्री आलमगीर आलम का घेराव करने के लिए आए थे। उसके बाद फिर यहाँ मिलने के बाद उन लोग को आश्वासन मिला है, 10 दिन का समय दिया गया है। और मनरेगा कर्मचारी क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनते हैं। मैडम, आज मंत्री आवास का घेराव करने के लिए आए हाँ। हैं, लेकिन मंत्री खुद जो है यहाँ पर चल कर आए हैं, ठीक है, एक आश्वासन भी दिए थे। पहले तो ये बताइए कि आप लोगों की मांगे क्या है? सबसे पहले तो हम लोग को वेतनमान है ना। आज जो हमारा भविष्य अधर में है, आज हम लोग क्या बोलेगा, एक तरह से हम लोग शोषण का शिकार हैं, है ना। मतलब हम लोग भी एक इज्जत सम्मान का काम चाहते हैं। हम भी यहाँ, मतलब हमारा भी अधिकार है, मतलब हर तरह का काम हम लोग करते हैं। सिर्फ मनरेगा के अलावा भी बहुत सारा काम हम लोग को मिलता है। दूसरा चीज़ है सोशल ऑडिट, है ना, जिसमें बहुत सारे हमारे दोस्त मित्र क्या हैं कि एकदम मानसिक प्रताड़ना जिसको बोला जाए, इस सोशल ऑडिट तो एकदम मानसिक प्रताड़ना ही कहेंगे इसको। और सबसे बड़ी बात है कि आज के रेट में जितना पैसा मिलता है ना, हम मनरेगा चलाते हैं, हमारे मजदूर हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा जीवन जीते हैं। और हम लोग आज इतने बेबस लाचार खुद को महसूस कर सकते हैं कि आज हमारे पास ना उम्र बचा है कि हम किसी और जा सकें, ना हमारे पास इतना समय होता है कि हम कोई तैयारी कर सके। तो हम लोग सरकार से चाहेंगे कि अब झूठा आश्वासन देना बंद करें। हम लोग को झूठा आश्वासन से अब आश्वासन क्या झूठा लगा या सही में? हम लोग छले जा रहे हैं। कोई भी सरकार आ रही है मनरेगा के साथ बहुत छल कर रही है। मनरेगा कर्मी के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको क्या कहा जा सकता है। अब इससे पहले बीजेपी का सरकार था, उसमें भी आपको चला गया? हाँ, उसमें भी चला गया। हम लोग सरकार कौन रहे उससे मतलब नहीं, लेकिन ये सरकार जो आई है इसी बात से ही आई है कि ये संविदा कर्मियों को स्थायी करेगी। इनका तो पहला ही ये मुद्दा ही था सरकार में आने का। तो जब हम सरकार बना सकते हैं तो हम सरकार गिरा भी सकते हैं, है ना। और हम लोग सिर्फ एक छोटा, मतलब क्या बोले, हम लोग छोटे कर्मचारी भले हैं, लेकिन हम लोग से ही पूरा एक बोला जाए कि विकास का सूत्रधार हम लोग हैं, है ना। तो ये हम अब तो चले नहीं जाएंगे। सरकार हमारे लिए कोई ठोस कदम उठाए, नहीं तो अब हम लोग भी अब आंदोलन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मान लीजिए अभी आप लोग का जो आश्वासन दिया गया है काम नहीं या होगा, तो आप लोग कब से तो आंदोलन के लिए तैयार रहिए? हम लोग आंदोलन के लिए ही आए हैं और हम लोग ये प्रण लेके आए कि आंदोलन अब जारी तो आप लोग रहेगा। को 10 दिन का समय दिया गया है, 10 दिन में बुलाया जाएगा। हाँ, 10 दिन में अगर हमारे लिए कोई भी अगर कौन सी मांगे हैं भैया जो आप लोग आज लेकर आए हैं यहाँ पुराना विधानसभा, और मांगों को लेकर मंत्री ने क्या आश्वासन दिया है? हम लोग पिछले विगत 16 वर्षों से मनरेगा में काम कर रहे हैं और 16 वर्षों से ही कह ले विभिन्न सरकारें यहाँ पे झारखंड में आईं और चली गईं, लेकिन सभी ने सिर्फ वादे किए। और अभी की जो वर्तमान सरकार है, माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार, हेमंत सोरेन जी का चुनावी एजेंडा था, उनके मैनिफेस्टो में इस चीज़ को उल्लेख किए थे वो कि जिस दिन झारखंड में मेरी सरकार बनेगी सबसे पहले मैं संविदा कर्मियों को रेगुलर करने का काम करूँगा। और विगत 3.5 वर्ष उनके कार्यकाल का बीत चुका है लगभग। इसके बाद भी आज भी वही स्थिति बनी हुई है। लास्ट ईयर भी हम लोग आए थे यहाँ पे उनका मंत्री जी का आवास घेराव करने के लिए, उन्होंने इस तरह से हमको आश्वासन दिया था। और आज भी वो इस भीड़ को देख करके शायद अफरा तफरी में आए और बोले मुझे कहीं निकलना है, और इतने ही सिर्फ आश्वासन देके गए कि मैं अगले 10 दिन में आप लोगों के प्रतिनिधिमंडल को बुलाऊंगा और साथ में मनरेगा कमिश्नर को भी बुलाऊंगा और विभाग के सारे पदाधिकारी रहेंगे, उनके सामने समक्ष में लिखित में वार्ता करूंगा और जहां तक होगी मैं आपकी मांगों को पूरा करने का प्रयास करूंगा। तो क्या कुछ लगता है कि आप आश्वासन मिलने के बाद देखिए अभी तो 3.5 हाँ इस सरकार से तो 3.5 वर्षों से अब हम लोग को तो निराशा की तरफ हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 5 ईयर्स का ही कार्यकाल किसी भी सरकार का होता है। 3 वर्षों में जिस तरह से हम लोग के साथ वादा किया जा रहा और उसको पूरा नहीं किया, तो इससे हम लोगों में कहीं ना कहीं निराशा है और घोर आक्रोश भी है। और हम लोग इस बात ठाने हुए हैं, क्योंकि देखिए सबका एज लैप्स कर चुका है, सभी 40-45 के एवं चले गए हैं। अब अगर जो 10 दिन के बाद सरकार जैसा बताया माननीय मंत्री जी के बुलाएंगे और वार्ता करेंगे, अगर वार्ता करने के बाद कोई सटीक पहल अगर नहीं निकलता है या कुछ सटीक वो नहीं करते हैं,
तो बाध्य हैं कि हम लोग चरमपंथ आंदोलन की बढ़ेंगे और हम लोग का उसका एक बड़ा माध्यम हो सकता है हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाए हम लोग, और उसका और भी उग्र आंदोलन की तरफ बढ़े हम लोग, ऐसा सोच रहे हैं। 16 नवंबर को हड़ताल पर जाने वाला था ना? हाँ, जाने की ऐसा हम लोग की मंशा थी, लेकिन अगर अभी वो बुलाए हैं तो हम लोग वेट करते हैं। हम लोग वार्ता का सम्मान कर रहे हैं। सरकार अगर हमसे वार्ता करना चाहती है तो हम लोग भी सम्मान की तरफ उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं, संवैधानिक तरीके से बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर कोई रास्ता नहीं निकले तो बाध्य होंगे हम लोग चरमपंथ आंदोलन करने के लिए। आपका परिचय? मैं आनंद प्रसाद, ग्राम रोजगार सेवक, बागमारा प्रखंड, जिला धनबाद। का मानदेय वृद्धि के लिए हो जाएगा, 10 दिन का समय मांगा। क्या कुछ आपकी मांगे थी? मांगे तो देखिए, हम लोग रोजगार सेवक, ग्रामीण रोजगार सेवक हैं। स्थायीकरण का मांग है, बहुत काफ़ी कम मानदेय है। अल्प मानदेय में हम लोग का गुजारा भत्ता चलाना बहुत मुश्किल होता है परिवार के साथ, और बहुत लगभग हम लोग का 15 वर्ष हो गया है। 15 वर्ष से अभी तक खाली आश्वासन मिलता रहा है, लेकिन अभी तक मतलब कुछ उस पर अस्थायी वार्ता नहीं हो पाया। आपका मानदेय अभी कितना मिल रहा है? अभी तो 11,000 और 12,000 मात्र। कितना साल से मिल रहा है? ये तो इस अगस्त से सिर्फ मिल रहा है, अगस्त 22 से। अच्छा भैया, क्या लगता है कि आश्वासन के बाद जो है मांगे आपकी पूरी हो जाएगी, ऐसा कुछ ठोस आश्वासन? देखिए, हम लोग तो आश्वासन मानते आ रहे हैं, अब तो बोल रहे हैं कि 10 दिन के अंदर आप लोग का कार्य हो जाएगा। तो आश्वासन ही, जब तक आश्वासन ही सब कुछ है। अब तो अब उनका देखिए, उनका क्या मर्जी है। अगर आश्वासन में अगर हम लोग का वार्ता सफल नहीं हो पाता है तो फिर अगले हम लोग कार्यक्रम करेंगे, और अगला कार्यक्रम हम लोग संगठन मिल करके कुछ। मेरा नाम हुआ मुरलीधर पांडे, गुमला प्रकाश जी, गुमला जी। हमको लगता है कि 15 नवंबर का पहले ये देखिए सर, कुछ लोगों को बर्खास्त छोटी छोटी कारणों से कर दिया गया सर, अफसरशाही के कारण। कोर्ट का निर्देश के बाद गुड्डाम भी आपको दिया गया था एक पाठक का, डीसी साहब नहीं कर रहे हैं। गरीब आदमी है। वहाँ पर हम लोग ये थे कि अगर किसी से यहाँ से होता है तो आप कमिश्नरी कोर्ट में जाकर नहीं, वो कमिश्नरी साहब वहाँ जो भी कारण रहा, कमिश्नरी दूसरे हिसाब से चलता है, सक्षम नहीं हो पाता है गरीब आदमी। वहाँ कभी कभी ऐसा होता है, तो वो कोर्ट से आया आदेश, कमिश्नरी में तो वो नहीं करा पाया, कोर्ट का आदेश है सर। गुड्डाम भी आपको दिया गया था। ये इसमें भी थोड़ा सा देखा जाए सर, 15-16 साल के बाद थोड़ा देखा। और हम 10 दिन बाद एक बार खबर। बोल रहे सर, कई जगह कंटीजेंसी के नाम पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। बोल रहा कि कंटीजेंसी, जैसे धनबाद में तोपचाची में 7 महीना से वेतन नहीं दिया, इसलिए बोल रहा कि आपका कंटीजेंसी क्रिएट नहीं हुआ, पीडी जनरेशन नहीं हुआ। तो पीडी जनरेशन सर उस तरह का स्कीम राज्य स्तर से मूल्यांकन हो। छोटा छोटा दूसरी बात सर, हम लोग नरेगा अच्छा रेस पकड़वाते हैं, फंड रुक जाता है तो फिर वहीं चला जाता है। तो सुना आपने मनरेगा कर्मचारियों को क्या कुछ कहना था। मंत्री के ओर से 10 दिन का समय दिया गया, अगर ये इसमें अगर बात नहीं बनती है तो आगे चल के बड़ा आंदोलन का राह ये लोग अपना सकते हैं। इन्हीं सभी तमाम खबरों को लेकर देखते रहे द ओपन न्यूज़ 24। मैं कृष्णाकांत पांडे, रांची।